कि यदि मंदिर में आप जाए ना, तो यदि आपको कोई आपके परिवार के लोग मिले, यदि आप उनके पैर छूते तो आप पापी हो। मंदिर में भी अपने परिवार में आपके माता पिता भी मिले तो वहां उनके पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि आप मंदिर में भगवान के पास गए और वहां भगवान से बड़े कोई भी नहीं है। तो कथा के बीच में यदि इस प्रकार सम्मान हो तो भगवान की कथा को सूक्ष्म बनाएगा, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो करते हैं। और देखिए इन कार्यों में बड़े ही विघ्न पड़ता है। महाराज हमने कहा है कि भगवान कहते हैं जो तू करे मेरी आस तो मैं कर दूं तेरा सत्यानाश, और फिर भी ना छोड़े तू मेरी आस तो मैं बन जाऊं तेरा। आप सभी लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से ये कथा तो की, लेकिन हम जानते हैं कि ये भगवान की कथा है तो इसमें विघ्न जरूर आया होगा, एक नहीं अनेक विघ्न आए होंगे, क्योंकि भक्ति के काम में विघ्नता आती है, रुकावटें आती हैं। लेकिन जब हम संकल्प ले लेते हैं ना, हमने कहा है आपको सत्यो नित्य वरुद्र के तेत्री सुसुसुभितचनाच, और जब हम संकल्प ले लेते हैं तो वो काम हम नहीं हमारे नरसिंह देव महाराज करते हैं। आप सभी ध्यान में मैंने संकल्प लिया और सभी ने कहा हम कथा कराएंगे, और इस कथा का स्वरूप देखो महाराज, इतनी सुंदर और भव्य कथा हो जिसमें सहयोग करता सबसे पहले हमारी बुआ श्री पूर्णा परवाल जी, संगीता मंगाई जी, कविता भट्ट, अनूप भट्ट जी। देखिए वैसे सभी लोग आप बिल्कुल उदास मत होना, नाम उनके लिए जा रहे हैं जिन्होंने इस कथा में धन का संग्रह किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अपना तन मन धन और जीवन जब तक इस कथा को नहीं हुई तब तक इन्होंने ये सब चीज महाराज केवल सोचा कि बस ये कथा हो जाए, ये उनके नाम है। आप लोग सभी सहयोग करता थे, लेकिन नाम उनके बोले जा रहे हैं जिन्होंने इस कथा को महाराज एक नींव बनी जो इस कथा की। चिंतामणि मंगाई जी, लालमणि मंगाई जी, मनीष कुकरेती, ऋषिराम जोशी, कामेश्वर जोशी, सुंदरलाल जोशी, जो एक इस कथा के जैसे ये स्तंभ बने हुए लोहे के पंडार महाराज टेक रखा है महाराज, इसको हिले ना ये सब ऐसे थे इस कथा में। नरसिंह देवता के अवतारी महावीर जोशी जी, पुजारी अनंत जोशी, माता भगवती के उपासक श्री प्रेम जोशी जी, नागराज जी के उपासक जयंती जोशी, ये सब भगवान के विशेष कृपा पात्र महाराज। और जहां हम रुके हैं, जिन्होंने महाराज बहुत कष्ट, अब क्या बोल रहे हैं, कष्ट तो सभी को हुआ होगा क्योंकि पानी की व्यवस्था आप लोगों को, लेकिन जिस प्रकार हमको बिल्कुल भी एक भी असुविधा नहीं हुई, इतने आनंद के साथ जिनके हम घर में रहे, संतोषी जोशी और सच्चिदानंद जोशी, उनका भी बड़ा धन्यवाद श्री आसमान से। और जहाँ हमारे म्यूजिक वाले भाई लोग रहे उनका भी, क्योंकि हमको नाम तो नहीं पता उनका, लेकिन उन लोगों का भी बड़ा धन्यवाद। और जो चरीगाल से आए, जो यहाँ पर महाराज अपने आप नहीं आ सकते, वो राशन लेके आए महाराज चरीगाल से, श्रीमती दीपा देवी, चेतराम रतुड़ी जी, संगीता देवी, विशाल मणि रतुड़ी जी, गीता देवी, शंकराम व्यास, प्रेमा देवी, हंसराम रतुड़ी, श्री बिंद्रा देवी और उदयराम कुकरेती, ये चुटियाल गांव के हमारे व्यासपीठ पे आसीन हमारे व्यास जी, और समस्त आचार्य परिवार, मंडपाचार्य श्री घनश्याम डंगवाल जी, कुल पुरोहित श्री रमेश प्रसाद सेहवाल, और समस्त आचार्य, म्यूजिक वाले भाई लोग, साउंड वाले चौहान जी, भोजन बनाने वाले, सभी का दिल से महाराज सम्मान। और हम भगवान श्री नरसिंह से यही प्रार्थना करते कि जिस प्रकार आपने ये कथा कराई, एक कथा में भक्तों कहते हैं जितना एक कन्या का विवाह में खर्चा होता है उतना खर्चा होता है, लेकिन यहाँ एक कथा नहीं, यहाँ दो कथा हुई, और ये सभी ध्यानियों ने कराई है। दो कन्याओं का विवाह आप लोगों ने कराया है, और वो आप लोगों की श्रद्धा है किस हिसाब से कराते हैं। तो देखिए उस कन्यादान में भी संकल्प होता है तो वो कन्या का विवाह भी होता है, और इसमें भी संकल्प था तो आप लोगों की कथा भी होगी। हम भगवान नरसिंह से और भगवान श्री बांके बिहारी से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार भगवान सूर्य उदय होकर प्रकाशवान हमको करते हैं, अज्ञान द्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण सायनम, जैसे भगवान सूर्य उदय होकर हमको प्रकाशमान करते हैं, उसी प्रकार हम भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में, आपके पुत्रों के जीवन में, आपके बालकों के जीवन में इसी प्रकार प्रकाशमान हो, वो ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, चरित्रवान बने, और इस प्रकार धर्म के कार्य में, सनातन धर्म की रक्षा में
वो सदैव महाराज अग्रसर रहे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक श्लोक का पाठ आप सभी लोग हमारे साथ करेंगे। कहते हैं यदि इस श्लोक का पाठ नहीं करेंगे तो पूरी भागवत का फल नहीं मिलेगा। ये विशेष श्लोक है, तो आप भी बोलेंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम नरसिंह पुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी के द्वारा समय के अभाव के कारण संक्षेप रूप में आप लोगों की कथा सुनी। अब नरसिंह पुराण की कथा भी आप संक्षेप में सुनेंगे। श्री राधे। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाध्यां विद्यां बुद्धिं च धीमहि बुद्धिं यो न प्रचोदयात्। दोबारा से पैसा ध्येयं सदा परिमवग्नमभिष्टदोहम् पीताश्वरं शिवप्रियं चिनुतं शरण्यं भृत्याग्रहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नत्वा तत्पदपङ्कजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्मैर्धैरपि सेवितास्तुतिपरे देयं दैषदा। भक्षयद्धसविस्तरं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमं भक्त्या सर्वरसामयं भजति प्रसीदम्बिका। अनन्तशोभा शमलं कृताभ्याम् अनन्तपुण्यं प्रचयप्रदाभ्याम् दूर्वासनोन्मूलनतत्पराभ्याम् तस्मै नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ये चन्द्रचूर्णमलिनान्तकशूलपाणि स्थाणुर्महेश गिरिजेश महेश शम्भो। हे वामदेव भवरो द्रपिनाकपाणि संसार दुःख गहनां जगदीश रक्षा। नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं प्रणम्य बाहो कमलायतीक्ष्णम्। चितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि तं।
बोलो इष्ट देवताओं की जय, बोलो कुल देवताओं की जय, बोलो ग्राम देवताओं की जय, बोलो पितृ देवताओं की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो यज्ञकर्ता यजमान की जय। परम मंगल में अखिलेश्वर कारण अकारण करुणा उर्मालय भगवत वांछा कल्प करो द्रुत पीताम्बरधारी नंद नंदन गोपति वंदन गोपति गोलोकपति गोवर्धनाधिपति भगवान श्री बांके बिहारी की शब्दमय मूर्ति श्री नृसिंह पुराण जी, श्रीमद् भागवत महापुराण जी, व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत पुराण का वक्ता पूज्य व्यास जी। ये स्थान का स्थानीय देवता श्री नृसिंह देव, भगवान नागराज, मणिद्वीपादिवासिनी माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया, पवन सुत हनुमान जी महाराज, सर्वतो भद्र मंडलों पर आवाहित 33 करोड़ देवी देवताओं, भद्र मंडल की परिधि में आवाहित समस्त ग्राम धाम का सभी इष्ट देवताओं, कुल देवताओं, ग्राम देवताओं, पितृ देवताओं, ये ज्ञान यज्ञ में अपनी ज्ञान ज्योति से, विज्ञान ज्योति से निर्क्षीण विवेकी आचार्य विद्वत समाज आचार्य यज्ञ का मंडप का आचार्य श्री छोटा भैया घनश्याम बेनीवाल जी, कुल पुरोहित श्री रमेश प्रसाद पेरली जी, रमेश प्रसाद सेमवाल जी, ब्रह्मा श्री उदयानंद कंसवाल जी, संगीत शास्त्र का मेरा संगीताचार्य जी, और ग्राम सभा नौली का समस्त ज्येष्ठ मेरा पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राताओं, माता तुल्य ज्येष्ठ माताओं, भगिनी तुल्य मेरी बहनों, भ्रातृतुल्य मेरे भाइयों, और छोटा छोटा बाल गोपाल का स्वरूप में, गोविंद और गोपियों का स्वरूप में छोटा छोटा मेरा प्यारा बच्चों, बड़ा प्रसन्नता को विषय है, बड़ा हर्ष को विषय है और बड़ा सौभाग्य को विषय भी है। ये ग्राम सभा नौली में और आप सभी लोगों का अथक प्रयास से, सभी ग्राम सभा का भाइयों का सहयोग से, सभी माताओं का सहयोग से, और हमारी जो दिशा ध्यानियाँ चले, आपका गाँव की जो बेटियाँ चले, जो आपकी बेटियों की बेटियाँ चले, जो बहनें चले, जो आपके फूफू जी चले, जो ये घर में एक वो मान चलिए वृंदावन में जो जीवन यापन करे, अपनी बचपन बिताई, वो लोगों मन में संकल्प करे कि आज हम अपना इष्ट देव कुलदीपक भगवान श्री नृसिंह देव को आवाहन करो, भगवान नृसिंह देव की स्तुति करो, भगवान नृसिंह देव ने प्रसन्न करो और मन में विचार संकल्प लेने, और आज पार ब्रह्म परमात्मा और वे नृसिंह भगवान की असीम अनुकंपा से हमारे जो ज्ञान यज्ञ है, जो देव यज्ञ है, पार ब्रह्म परमात्मा की ओर निर्विघ्नता पूर्वक संपन्नता की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये का वास्ता आप सभी बहनों को, सभी दिशा ध्यानियों को, सभी ग्राम वासियों को हार्दिक दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। अब यापन प्रसंग में सुनी, व्यास जी ने आपने बताया कि जो सत्कर्म होना ना, सत्कर्म का पीछे जो चल असत कर्म भी चल रहा, तो आप लोगों के बीच में कई बाधाएं आई होनी, कई विचार आए होना, लेकिन आप लोग जीत हमेशा और जय हमेशा वे के होने जो दृढ़ निश्चय होना है, तो आप लोगों दृढ़ निश्चय
आप लोग नहीं होंगे। आपका जो भगवान इष्ट देव नरसिंह है, ये दृढ़ निश्चय रहियो को निश्चय है कि मैं निश्चित रूप से ही जब मेरे ध्यानियों का मतना यो कल्पना है, ध्यानियों का मतना संकल्प है, ध्यानियों को संकल्प को परिपूर्ण करना, और ये संकल्प है आज भगवान नृसिंह देव प्रत्यक्ष प्रमाण का रूप में हमारा बीच में विराजमान करें। गुरु नृसिंह भगवान की अहो भाग्य बहन हमारा भी आप सभी लोगों का ये दिव्य धाम में स्थान स्थान से जगह जगह से एकत्रित रहते हैं, और आज हम लोग चले नृसिंह भगवान के मंदिर में, और एक ज्ञान की जो त्रिवेणी भक्ति मुक्ति और ज्ञान का देने वाली जो त्रिवेणी है, एक त्रिवेणी का संगम में हम स्नान किया हो और मैं दिव्य तीर्थ में बैठी गए। जय तीर्थ माते में भी सारा 88,119 प्रकार से भगवान का नाम को संकीर्तन करें, भगवान का नाम को आश्रय लें और उन्हीं परम धाम से प्राप्त करें। जय परम धाम से जीव फिर वापस नहीं आए। अनेकों प्रकार का नाना प्रकार का सूक्ति और संदेश का माध्यम से हम प्रत्येक दिन पुराणों का माध्यम से श्रवण कर लगे कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। कभी चाहिए भागवत जी कहता देखा आप लोग नित्य निरंतर 6 दिन मीटिंग आप सुन रहे कहता है, लेकिन आप जब हम सब नए दिन मगर चलेगा ना, एक छठा दिन बैठा या 7वां दिन बैठा या दूसरा दिन बैठा, तो नित्य निरंतर कैसे नई नई नूतन नई नवीनता केवल प्राचीनता रही नहीं चाहिए भगवान की कृपा चाहिए। प्रत्येक दिन हम तो नई भगवान को अवतार और नई कथा सुनने का वास्ते मिल देना, ये वास्ते बोलने की हे जीव सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हमेशा जब जब अवसर मिलो, जब जब मौका मिलो, जीवन में भगवान की दिव्य कथाओं को आश्रय लेने चाहिए। आप जो सत्कर्म हम सब लोग सत्कर्म करना चाहिए, तो इन न समझे आप लोग कि हम जो शरीर से सेवा करना चाहिए, कोई तन से कोई मन से कोई धन से, तो सब हम भगवान के दरबार में गाने मार लगे। अभी व्यास कई लोगों का नाम उच्चारण करेंगे, नाम जो दोबारा पुनरावृत्ति भेजने से तो धन्यवाद का पात्र चलो माताएं भी उच्च सामने जो हमारा क्रिय दोनों गाँव के जन्म गाँव के लोग चल रहे यज्ञ में, और हमारे जो सामग्री आदि से आदि जो भी सड़क से जो भी सामानों लोगों ने स्थान में पहुंचा, उन्हें धन्यवाद का पात्र चले। जो माताओं ने, जो गाँव की माताओं और बहनों ने ये यज्ञ का खातिर यह मकई लकड़ी की सहायता करी वाली लाकड़ा ले आए वाला बड़ू के कोई लोग एक पानी ले आए वाला, क्योंकि जल्दी से इतना दुर्गम क्षेत्र में ये सुंदर व्यवस्था हो नहीं सकती, का ही संभव नहीं। तो लगभग जो आपकी 1-1.5 मास पुरानी जो आपकी मेहनत से जो आप लोगों ने बहनों को सहयोग करी, कह रही हूँ बहनों तक ये तो रण में खुद ही है कि अब जो आर होगा या पार होगा, गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की, लेकिन आर होगा या पार होगा, लेकिन आप लोगों ने कहा ऐसा नहीं अवतार होगा, आपका तारण हम कराएंगे। और गांव वालों ने सबने सहयोग किया, बड़े सुंदर भाव से, सुंदर विचारों से, निर्विघ्नता से, एक होकर के, एक पुंज होकर के। एक आपने कथा सुनी बोले ना, पहले एक छोटी सी कथा हम सुना था पहले ना, कि एक पिता के 4 पुत्र थे और वो चारों जो है आपस में लड़ते झगड़ते थे, उनमें एकता नहीं थी। जब हम एकता नहीं थे, एक बार पिताजी को बहुत समझाए, बेटा एक हो के रहा, एकता में संगे शक्ति कलयुग में संगठन में शक्ति है। आप आपस में भाइयों में एक रहो, परिवार में एक रहो, गांव में एक रहो, तो उसमें
सामर्थ्य है, ताकत है। तो पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा क्यों लड़ते झगड़ते हो, एक रहो, संगठन में रहो। अगर अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। बच्चों एक भी सुनिएगा पिताजी को, आप बोलने दो, बोले बोल नहीं। एक बार क्या हुई, झगड़ा हुए, और जब झगड़ा हुए तो चारों भाई जो हुए झगड़ा में युद्ध से जो मार फेंकता है सब झगड़े। जब गहराई पिताजी के सामने रोने लगी, पिताजी ने क्या बात की, आज रोने लगे, बोले पिताजी हम तो मार कहता कर ये बात हम रोने लगे। बोले ठीक। पिताजी बोले अच्छा, एक शिक्षा दे बोले, बोले बेटा 4 लकड़ी लाओ। 4 लकड़ी बनाए, वहाँ चारों माता के लगे, और वो जब इस लकड़ी को पकड़ो तो एक एक करके तो इस लकड़ी को और उठाया, एक एक लकड़ी तोड़ी गई, जैसे 4 में 4 लकड़ी तोड़ी को किनारे पे लगाई। अब बोले फिर 4 लकड़ी लाओ, 4 लकड़ी के किनारे चारों भाई ये बात संगठन में शक्ति है। अगर संगठन में रहोगे, एक रहोगे तो जीत जाओगे, अगर बिखर जाओगे तो टूट जाओगे। तो यहाँ पर सभी लोगों ने जो संगठित होकर के इस कार्य को किया है, आज इसका और सवार कोई नहीं भाई कार्य में तो होने ही नहीं, और नहीं कोई कार्य तो होने नहीं। लेकिन जब एकता बनी, सबके मन बुद्धि वाणी विचार भगवान विष्णु देवता ने एक बनाए, तो आज बड़े खुश है, बड़ा प्रसन्न सन सब चीज, जीव जंतु पशु पक्षी सब लोग प्रसन्नचित है। इस दौली गाँव के सब पेड़ पौधे सब प्रसन्न आप लोगों के इस अथक प्रयास से। भाई हम लोग तो आए ना, और अपना जो भी कार्य थे वो आप संपादित करिए, लेकिन आप लोगों ने जो इसके लिए जो प्रयत्न किया, जो प्रयास किया, आपने जो यत्न इच्छा जागृत की, प्रयत्न किया उसके लिए, उसका अनुग्रह स्वरूप यानी भगवान की कृपा स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, कि आपके कार्य से सब लोग प्रसन्न है, तो भगवान भी प्रसन्न है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये इस कार्य का प्रमाण है। एक बार कोई शिष्य जो चापड़ा गुरुजी से प्रश्न करो, बोले गुरुजी संत और असंत में क्या अंतर है? संत किसको कहे और असंत किसको कहना चाहिए जीवन में? कौन संत है और कौन असंत है? वो सज्जन से और वो दुर्जन से। सज्जन और दुर्जन की निशानी क्या है? अच्छा और बुरा की निशानी क्या है? तो यही उत्तर बाबा तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से दिया। बहुत सुंदर। संत और असंत को मैं परिभाषा बताएगी। संसार में संत कुछ है, यानी कि अपने अंदर देखो, उस हृदय में देखो कि मैं संत हूँ या असंत हूँ। अपना चिंतन करो, थोड़ा बुद्धि और विवेक करो करते। तुलसीदास बाबा तुलसीदास लिखना बहुत सुंदर क्या लिखना? संतन के लक्ष्मण सुनो भ्राता। भगवान राम लक्ष्मण जी को बताया संत के लक्षण। भगवान राम जी लक्ष्मण और संत का लक्षण बताओ। संत कौन है? संतन के लक्षण सुनो भ्राता। संतन के लक्षण सुनो भ्राता। अगणित श्रुति पुराण विख्याता। अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंत ही के असी करनी। संत असंत असि करनी। जिमे उधार चंदन हरनी। असंत के लक्षण क्या है भैया? सुन, संत कौन है और असंत कौन है? संत का लक्षण जाने
जो वेद और पुराणों में जो लक्षण लिखे हैं, कहते हैं जैसे बोले चंदन की लकड़ी होती है, चंदन और कुल्हाड़ी। देखो दोनों में भेद, देखो चंदन और कुल्हाड़ी में भेद। संत और असंत को भेद बताइए कि जब चंदन का पेड़ काटने के वास्ते कुल्हाड़ी जाने ना, चंदन के पेड़ को काटने के लिए जब कुल्हाड़ी जाती है तो ये कुल्हाड़ी वाली जब जो भेंडा लगाए जाओगे, जो भेंडा लगाए जाओगे वो भी चंदन की पेड़ की लकड़ी को ही होगी, वो दूसरी लकड़ी का होता भेंडा। लेकिन कुल्हाड़ी क्या कर रही है, उसी चंदन के पेड़ को काट रही है जिसने आपको सहारा दे रखा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन फिर भी चंदन का धर्म है, चंदन का स्वभाव है, उस चंदन की वृत्ति है। क्यों क्या कर दो, ये भी कुल्हाड़ी पे हुए लोहा पे भी चंदन की अपनी खुशबू से परिपूर्ण कर दूंगा। यानी उस कुल्हाड़ी में लोहे में भी अपनी खुशबू भर देता है, अपनी सुगंध भर देता है। उसने कहा कोई बात नहीं, तूने मेरे को क्या करना, मेरे को गुण है, मैं जिसके साथ मिलूंगा उसको अपना गुण दे दूंगा, अपने जैसे बना दूंगा। तो भगवान को अति प्रिय है चंदन, इसलिए वो चंदन जो है जो इस प्रकार से भी कुल्हाड़ी से कटने के बाद भी उस कुल्हाड़ी में अपनी सुगंधी अपनी शीतलता को दे देता है। उसी चंदन को भगवान जो है अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वही कुल्हाड़ी जो उस चंदन को काट रही है, जब दोबारा जो है उसको धार बनाने के लिए ले जाया जाता है तो कहाँ, लोहार किया, फिर उसको गर्म किया जाता है और गर्म कर देता है, फिर जोर से लोहार उसको ठोकता और पीटता है। क्योंकि यही संत और असंत के लक्षण है भैया। जो संत होता है वो अपने गुणों को से जो है दूसरे को भी संत बना देता है, लेकिन जो असंत होता है उसको फिर ऐसे ही जीवन यापन करना पड़ता है जैसे उस कुल्हाड़ी को। जब तक चंदन के साथ में रहा तब तक वो सुगंध से भरपूर रहा, लेकिन जैसे चंदन से अलग हुआ वैसे जो है उसके कर्मों का फल उसको मिल जाता है, तो लोहार उसको जो है बहुत जोर जोर से पीटता है। यही संत और असंत का लक्षण है। कितना सुंदर नीति का संग्रह हम लोगों ने 7 दिन की अवधि में श्रवण करेंगे और हम लोगों को प्रयास है कि अधिक से अधिक साल तत्व पुराण को आप मां सुनाए जाओ। अभी भी आप श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी तो समय काल का अनुसार संक्षेप में व्यास जी ने आपके श्रवण कराई। कौन तक भगवान को परलोक गमन को जो प्रसंग है, यदि वे प्रसंग थे आप सुनाए जाओ तो लगभग 2 और 2.5 घंटा को कोई प्रसंग। फिर सुदामा जी को चरित्र, हाँ क्या चरित्र है, पूरा गदगद हो जाओ, पुरानी सुनने वाला गदगद हो जाता है। ऐसा प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग श्रीमद् भागवत के अंदर सुदामा जी का आत्मदेव की कथा, गोकर्ण और धुलकारी की क्या मार्मिक कथा है। उद्धव जी को उपदेश भगवान का,